दोस्तों, बाहुबली राज से आप क्या समझते हैं? गुंडागर्दी, दबंगई, अत्याचार, यही ना? बॉलीवुड या फिल्में भी हमें बाहुबली राज की यही तस्वीर दिखाती है। हालांकि फिल्म में और वास्तविकता में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या बाहुबली राज आपको पसंद है? क्या बाहुबली आपको पसंद है? क्या बाहुबलियों पर आपको कभी प्राउड फील होता है? शायद नहीं, लेकिन इंडिया टुडे की एंकर प्रीति चौधरी को जरूर होता है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, बिहार में चुनाव है तो देश के लगभग सभी बड़े मीडिया संस्थानों के पत्रकार वहां पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता प्रभात रंजन मिश्रा भी वहां से लगातार आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। आम जनता की जुबानी उनकी कहानी आपको सुना रहे हैं, उनके मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन लोगों के मुद्दों पर बात करने की बजाय इंडिया टुडे की एंकर प्रीति चौधरी बाहुबली राज को बहुत ही प्राउडली ग्लैमराइज करती नजर आ रही हैं। एक ट्वीट में वे लिखती हैं, बाहुबलीज विद अ स्मॉल साइड ऑफ पिंक। इस तस्वीर में वो हाथों में बंदूक लिए कुछ बाहुबलियों के साथ खड़ी हैं और बहुत ही प्राउड फील कर रही हैं, मानो बाहुबलियों ने ही बिहार को नया जीवन दिया हो, विकास दिया हो। बाहुबली ही बिहार की पहचान हो, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये आता है कि जब बिहार सुशासन की मिसाल बन रहा है, जब बिहार में गुंडागर्दी खत्म हो रही है और हो गई है, जब बिहार में बाहुबली ठिकाने लगा दिए गए हैं या फिर किनारे कर दिए गए हैं, तो फिर अब बाहुबली कल्चर को क्यों चमकाना है? प्रीति जी, क्या आप जानती भी हैं कि जिस बाहुबली कल्चर को आप बहुत ही कैजुअली प्रमोट कर रही हैं, उसका इतिहास कितना डरावना है? आइए प्रीति चौधरी जी, आपको बिहार के बाहुबली राज का थोड़ा सा इतिहास बताते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में विचारधारा और पार्टियां ही नहीं बल्कि बाहुबली भी एक बड़ा फैक्टर हुआ करते थे। एक समय था जब बिहार की राजनीति में गोली, डर और दबंगई ही पहचान बन गए थे। जनता की आवाज को बंदूक की आवाज बता देती थी। इसी दौर ने बाहुबली शब्द को जन्म दिया। बाहुबली उन नेताओं को कहा गया जो मुख्यतः गुंडागर्दी और दबंगई करते थे, लेकिन राजनीति में भी सक्रिय थे, चुनाव लड़ते थे और अपनी दबंगई से चुनाव जीतते थे। 1970 के दशक से लेकर 2005 तक बिहार की राजनीति बाहुबलियों के आसपास घूमती दिखाई देती है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासन में अपराधी खुले आम घूमते थे। हत्या, अपहरण, रंगदारी और जमीनों पर कब्जे ये रोजमर्रा की खबरें थी। बाहुबली विधायक, सांसद, मंत्री बनकर समानांतर सरकार चलाते थे। कहा जाता है कि पुलिस से लेकर कोर्ट सब इनके जेब में थे। डीएम, जजों और पत्रकारों पर हमले आम हो गए थे। बाहुबलियों का ऐसा दबदबा था कि मुख्यधारा के नेता उनके सामने तुच्छ लगने लगते थे। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में इसके कई उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। सिवान से सहाबुद्दीन, सहरसा और मधेपुरा से आनंद मोहन, भटैया और बेगूसराय क्षेत्र से सूरजभान सिंह, औरंगाबाद से राजन तिवारी, मुजफ्फरपुर और वैशाली से मुकेश सहीन लोग थे जो मुख्यतः बाहुबली थे, लेकिन अपनी दबंगई से इन्होंने राजनीति में भी करियर चमकाया। दोस्तों, बिहार की राजनीति का ये वो दौर था जब चुनाव प्रचार में मुद्दे नहीं बल्कि मसल पावर और मनी पावर चलती थी। मतदाता को डराकर बूथ कैप्चर करके विरोधी प्रत्याशी को धमका कर चुनाव जीतना एक आम बात थी। राजनीति में नेता और गुंडों के बीच की रेखा मानो मिट सी चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, काले बादल के बाद सवेरा भी होता है, और जब वो सवेरा होता है तब और भी खूबसूरत लगता है। आरजेडी का शासनकाल गया, लालू यादव का परिवार सत्ता से बाहर हुआ तो बिहार बदला और साथ ही बिहार की कानून व्यवस्था बदली। अपराधियों पर शिकंजा कसा गया और धीरे धीरे राजनीति बाहुबलियों से मुक्त होने लगी। हालांकि बाहुबलियों का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कई बाहुबली नेता आज भी सक्रिय हैं, बस अब वो सूट बूट और नए ब्रांड की छवि में आते हैं। अब गोली से ज्यादा वे दिमाग चलाते हैं और मुख्य धारा की राजनीति करते दिखाई देते हैं। ऐसे में आज जब प्रीति चौधरी जैसे कथित पत्रकार बाहुबली शब्द को मजाक या फैशन की तरह या प्राउडली इस्तेमाल करते हैं, तो वो अनजाने में उस दौर की हिंसा और डर की राजनीति को ग्लोरीफाई करते हैं।
क्योंकि सच्चाई यही है कि बिहार ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तो ऐसे में क्या प्रीति चौधरी का बाहुबली राज को बड़ी शान से ग्लोरीफाई करना शर्म की बात नहीं है? क्या इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी का ऐसे एंकर्स को अपने चैनलों के माध्यम से प्रमोट करना या जगह देना सही है? प्रीति चौधरी जी, आप जिस बाहुबली कल्चर को प्राउडली प्रमोट कर रही हैं वो बिहार और देश के लिए गर्व नहीं बल्कि शर्म की बात है। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।